तो इस वक्त आपको बता दें, दीपिका पादुकोण एनसीबी की टीम के सामने पहुंच चुकी हैं और सवाल जवाब का सिलसिला उनसे शुरू हो गया है। और बहुत बड़ी मुश्किल है ये दीपिका पादुकोण के लिए, क्योंकि जो व्हाट्सएप चैट हमने आपको दिखाई थी जो करिश्मा के साथ उनकी हुई थी, करिश्मा ने भी ये बात कबूल कर ली है कि 2017 में ड्रग्स को लेकर चैट हुई थी। दीपिका से इस वक्त पूछताछ शुरू हो चुकी है। कुछ ही देर में श्रद्धा और सारा अली खान भी एनसीबी दफ्तर पहुंचेंगी और उनसे भी सवाल जवाब किए जाएंगे। दीपिका पादुकोण से पहले अलग में से पूछताछ की जाएगी और उसके बाद करिश्मा, जिनसे एनसीबी कल भी पूछताछ कर चुकी है, जो कि मैनेजर है दीपिका पादुकोण की, आमने सामने बिठाकर दोनों से पूछताछ की जाएगी। तो थोड़ी देर में श्रद्धा कपूर भी एनसीबी दफ्तर पहुंचेंगी। श्रद्धा कपूर से भी पूछताछ होनी है और साथ ही साथ सारा अली खान से। राकेश त्रिवेदी ज्यादा डिटेल्स के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश त्रिवेदी, दीपिका पादुकोण से सवाल जवाब शुरू हो चुके हैं। अब वो कौन से अहम सवाल हैं जिनका सामना करना दीपिका पादुकोण के लिए बहुत मुश्किल होगा? देखिए मीमांसा, सवाल जवाब जो है वो तो शुरू हो चुके हैं दीपिका पादुकोण से, लेकिन सबसे जो मुश्किल वाली जो बात होगी वो सिर्फ तब होगी जब उन्हें करिश्मा प्रकाश के आमने सामने जो है बिठाया जाएगा और आमने सामने बिठा करके पूछताछ जो है की जाएगी। खास तौर से करिश्मा प्रकाश और दीपिका पादुकोण की जो चैट थी जो 2017 में हुई थी, उस चैट को लेकर के उनसे सवाल जवाब करनी है। और ये भी जानकारी पता चली कि उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर वो खुद ग्रुप एडमिन थी, जिसमें करिश्मा प्रकाश, जया शाह, उनके बीच में बातचीत हो गई है। कोको रेस्टोरेंट एंड पब का जिक्र हुआ है, जहां पर उसी रात एक पार्टी भी थी। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा यहाँ पर एनसीबी हेडक्वार्टर मुंबई की, जहां पर हलचल तेज हो गई है। ये वही दफ्तर है जहां पर सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को पहुंचना है। अब से कुछ ही समय में वो यहाँ किसी भी वक्त जो यहाँ पर दोनों पहुंच सकती हैं, जिसके बाद तकरीबन 11 बजे उन दोनों से पूछताछ शुरू होगी। सवालों की जो एक लंबी लिस्ट यहाँ पर इनके लिए भी तैयार की गई है। जो आपने देखा कि दीपिका पादुकोण जो अपने घर से नहीं निकली, शायद वो मुंबई के एक आलिशान 5-7 सितारा होटल में स्टे कर रही थी और एक बहुत ही लो प्रोफाइल तरीके से जो एक आम सी गाड़ी में बैठ करके वो एनसीबी हेडक्वार्टर पहुंची, ताकि वो मीडिया के कैमरों से बच सके। और वैसा ही कुछ नजारा यहाँ पर सारा अली खान और श्रद्धा कपूर के मामले में भी दिखाई दिया जा सकता है। फिलहाल यहाँ पर तमाम मीडिया के जो कैमरे हैं उनकी एक झलक रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पर तैयार खड़े हैं। जैसे ही वो आएंगी, पहली तस्वीरें जी न्यूज पर आप हमारे जो दर्शक हैं वो देख पाएंगे और उसके बाद में पल पल की जो अपडेट होगी एनसीबी के इस दफ्तर से, वो भी हम हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। मीमांसा जी, और इस वक्त एलन राव साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एलन राव साहब, ये व्हाट्सएप चैट जिसमें हैश और वीट को लेकर बातचीत हो रही है करिश्मा और दीपिका पादुकोण के बीच, और साथ ही साथ कोको में उनकी तस्वीरें भी आपने देखी होंगी, और 2019 की वो ड्रग्स पार्टी जो कि करण जौहर ने होस्ट की थी, वो भी आरोप उन पर लग रहे हैं। ऐसे में क्या क्या एविडेंस चाहिए होते हैं? अब ये व्हाट्सएप चैट ही क्या एक स्ट्रॉन्ग डिजिटल एविडेंस नहीं है उनके खिलाफ? देखिए मीमांसा जी, खाली व्हाट्सएप चैट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसको एविडेंस नहीं मान सकते जब तक कि इसके साथ कोई और कोरोबोरेटिव एविडेंस ना हो। लेकिन ये भी चैट एविडेंस के तौर पे यूज की जाएगी सब्जेक्ट टू कि इसके साथ में उसका ओरिजिनल फोन जिसने चैट स्टे किया है वो फोन और जिस फोन पर ये चैट आई है वो दोनों चीज अगर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर लेबोरेटरी में भेजे जाए और वो चैट दोनों फोनों से डाउनलोड किए जाए, तभी ये कोर्ट ऑफ लॉ में वैलिड माना जाएगा। या फिर जिसके फोन से ये चैट हुई है वो एक सर्टिफिकेट 65B इंडियन एविडेंस एक्ट में देगा, तभी ये ट्रायल में यूज हो सकती है। अदरवाइज ये इन्वेस्टिगेशन में ठीक है, करने के लिए बुलाने के लिए काफी है, और इससे बुलाने के बाद और कोई कोरोबोरेटिव एविडेंस इसमें आती है तो ये चैट महत्वपूर्ण है। अदरवाइज ट्रायल के लिए मैं जहाँ तक समझता हूँ कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए और साइंटिफिक रिपोर्ट FSL फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट इसमें आना जरूरी है कि ये चैट इसी फोन से आया था और इसी फोन को गया था। ये दोनों चीजें होना बहुत जरूरी है ट्रायल ले जाने के लिए। लेकिन हाँ, इन्वेस्टिगेशन के लिए डेफिनेटली बुलाने के लिए, पूछताछ करने के लिए, ताकि और कोई कोरोबोरेटिव एविडेंस इसमें इकट्ठा हो सके, उसके लिए काफी है। एलन राव जी, मान लो वो कह देती हैं कि ड्रग्स का सेवन उन्होंने नहीं किया, तो फिर ऐसे हालात में फिर जांच कैसे बढ़ेगी और फिर किस तरह के एविडेंस चाहिए होंगे? जो कोको का जिक्र हो रहा है, वहां की अगर सीसीटीवी फुटेज मिल जाती है या और इस तरह के क्या एविडेंस हैं जिसकी वजह से बच निकल पाना दीपिका पादुकोण का मुश्किल हो जाएगा? देखिए मीमांसा जी, आप ये कहें कि 2017 की कोकोआ की सीसीटीवी फुटेज मिल जाए, वो तो पॉसिबल अभी लगता नहीं है मुझे। बहुत पुरानी ये बातें हैं और ये फोन भी मिलना इनका बहुत जरूरी है। जिन फोनों से ये चैट ट्रांसफर हुई थी वो फोन मिलना बहुत जरूरी है। अगर वो फोन ओरिजिनली नहीं मिले जिनसे इसे कहते हैं ओरिजिनल सोर्स ऑफ एविडेंस, वो ओरिजिनल सोर्स अगर नहीं मिलेगा तो इस एविडेंस की कोई
ट्रायल में एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है, लेकिन हाँ अगर वो कॉन्फ्रंट करने के बाद वो अगर मानती है हाँ ये चैट हमारी है, तो देन इट बिकम्स ए वेरी गुड एविडेंस फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन ओनली, और उस इन्वेस्टिगेशन में और कोई सबूत इससे बातचीत करने से मिलता है तो दैट इज फाइन। ठीक है, अर्शी भी हमारे साथ हैं। अर्शी, बॉलीवुड की टॉप 10 अभिनेत्रियों में नाम गिना जाता है दीपिका पादुकोण का, और वो अकेली ऐसी अभिनेत्री हैं जिनको डावोस में क्रिस्टल अवार्ड से नवाजा गया, क्योंकि वो मेंटल हेल्थ के बारे में, अपनी डिप्रेशन के बारे में उन्होंने बताया और किस तरह से वो डील कर रही थी डिप्रेशन के साथ, और मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए उन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया। लेकिन ये किस तरह का मैसेज बॉलीवुड से निकल रहा है कि आप अगर डिप्रेस्ड हैं तो डिप्रेशन को भगाने के लिए ड्रग्स का सेवन किया जाएगा क्या? देखिए, ड्रग्स और डिप्रेशन का कनेक्शन तो सबसे पहले कंगना लेकर आई, आई डोंट थिंक सो दीपिका लेकर आई है अभी इस केस में। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि दीपिका का रिएक्शन क्या है, बिकॉज उसने ऑलरेडी ये कह दिया है कि उसका वो चैट नहीं था, वो उसके मैनेजर ने चैट किया था। सो ये स्पेकुलेशंस और र्यूमर्स पे तो मैं बिलीव नहीं करूंगी। जब पूरी डिटेल आ जाएगी और एनसीबी अपनी फाइनल रिपोर्ट रख देगी, तब हम उस स्टेटमेंट पे जाएंगे कि दीपिका ड्रगी है या नहीं है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर बाय चांस ये चैट मैसेज एक वैलिड प्रूफ नहीं है, तो दीपिका हेयर फॉलिकल या ब्लड टेस्ट करवा ले। अगर वो 2017 का है और अभी अगर वो नहीं करते तो ब्लड टेस्ट से या फिर हेयर फॉलिकल टेस्ट से भी हम पता कर सकते हैं कि आपने ड्रग्स लिया है कि नहीं लिया है। नहीं अर्शी, वो जो ड्रग टेस्ट होता है वो तो कुछ घंटों के लिए ही शो करता है, उसके बाद वो नहीं आता है आपके ब्लड सैंपल में। तो आप वो तो 2017 की चैट हम दिखा रहे हैं, 2019 की पार्टी का भी आप देख रहे होंगे, वो भी आरोप लग रहे हैं। लेकिन आप जो कह रही हैं कि ये उनकी चैट थी या नहीं थी, वो जो ग्रुप बनाया गया था उसमें करिश्मा भी शामिल थी, जया साहा भी शामिल थी और एडमिन थी वो उस ग्रुप की। तो ऐसे में तो उनके लिए ये कहना कि वो इस चैट में इन्वॉल्व नहीं थी, ये तो कोई बात स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन अभी सिर्फ चैट मैसेज है, जैसे कि अभी सर ने कहा कि फोन भी मिलना चाहिए, कहाँ से कैसे हुआ वो चीजें भी सामने आना चाहिए। बिकॉज अब एक चैट मैसेज के ऊपर आप किसी के ऊपर ये आरोप नहीं लगा सकते कि ये इसने कितना ग्राम हैश मंगाया, उस दिन कितना वीड लिया, ये सब आप प्रूफ नहीं कर सकते। सो अभी मुझे भी बहुत इंटरेस्ट है ये रिएक्शन देखना है कि दीपिका का आगे क्या स्टेटमेंट होगा, क्योंकि उसने तो ऑलरेडी बोला है कि मेरे मैनेजर ने ये चैट किया था, मैंने कितना कंज्यूम किया जा रहा है ये मैटर नहीं करता है। देखिए, जो हमारे फिल्म एक्टर्स हैं उनको सर आंखों पर बैठाते हैं हमारे दर्शक, वो हमारे लिए रोल मॉडल्स हैं, वो हमारे लिए आदर्श हैं, तो उनसे ये अपेक्षा नहीं की जाती, भले ही वो कैसी भी परिस्थितियों से गुजर रहे हों, कि वो एक अवैध काम करना शुरू कर देंगे। इसको तो किसी भी कीमत पर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। तो ये क्लीन अप तो होना चाहिए ना। डेफिनेटली इलीगल है, जो चीज इलीगल है वो है, जो किया है वो गलत किया है। लेकिन मैं जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा ना हो जाए और फाइनल स्टेटमेंट ना आ जाए, तो मैं आई डोंट थिंक सो, दिस इज माय जजमेंट कि मैं किसी को आरोप नहीं लगा सकती कि वो ड्रगिस्ट है कि नहीं है, बिकॉज उसने ऑलरेडी बोला है कि उसके मैनेजर ने वो चैट किया था। लेट्स सी, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन अर्शी, रिया चक्रवर्ती का भी बयान आपने सुना होगा, जो कह रही हैं कि 80% जो फिल्म कलाकार हैं वो ड्रग्स का सेवन करते हैं, और ड्रग्स लेना एक आम सी बात है। जो पार्टीज होती हैं, कुछ अभिनेत्रियों ने ये बात कही है, शेरलिन चोपड़ा का भी आपने बयान सुना होगा, वो कह रही हैं कि ये तो आम बात है, ट्रेज में सर्व की जाती हैं, जो हाई प्रोफाइल पार्टीज होती हैं। देखिए, मैं भी जब इंडस्ट्री में आई तो मुझे भी बहुत सारे सीनियर्स हैं, जो मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन उनका ये कहना था कि मोस्टली जो एक्टर्स हैं, जो बड़े कलाकार हैं, वो इन सब चीज़ों का सेवन इसलिए करते हैं क्योंकि उनको अपनी अदाकारी पे और ज़्यादा फोकस करने को मिलता है इन सब चीज़ों से। तो उनका माइंड ज़्यादा वर्क करता है, उनके अंदर इमोशन ज़्यादा आते हैं, उनमें फीलिंग ज़्यादा आती है। तो मुझे भी ऐसे रूमर्स बहुत सुनने को मिले थे, लेकिन मैंने ये नहीं कहूँगी मैंने नहीं देखा है, मैंने भी देखा है बहुत सारे लोग ड्रग्स लेते हैं, और जो अभी बहुत शरीफजादे बनकर बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, वो भी बहुत लिए हैं, हमने बहुत पार्टीज में देखा है। एंड सेकंड चीज, आप जो बोल रहे थे हेयर फॉलिकल का, मैडम वो आई थिंक 9 मंथ तक रहता है। अगर 9 मंथ्स में अगर आप चेक करवा ले, उससे पहले अगर आपने ड्रग लिया है तो वो आपको हेयर फॉलिकल्स में मिल जाएगा ड्रग्स के टेस्ट में। चलिए, विक्रम यादव जी हमारे साथ हैं। विक्रम यादव जी, आप सुन रहे हैं, ये ड्रग्स की दलदल है और ये एक एक्सेप्टेड फैक्ट है कि ड्रग्स का चलन है बॉलीवुड में।
तो ये जो शुरुआत है, ये मैं कहूंगी, ये मैं नहीं कहती कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन सारी सरकारें इसके लिए जिम्मेदार हैं। और कहीं ना कहीं ये राजनीतिक संरक्षण तो मिलता ही है ना इन लोगों को, कि ये इतने फल फूल पाते हैं यहाँ पर। ये ड्रग कंसाइनमेंट्स कैसे पहुंच जाती हैं यहाँ पर इतनी आसानी से? क्यों नहीं इस पर लगाम कसी गई? इतने सालों से क्या हो रहा था? विक्रम यादव जी। बिल्कुल मीमांसा जी, बिल्कुल। मैंने पहले भी कहा है कि इस चीज पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और इस दलदल को बिल्कुल साफ करना चाहिए देश से, ताकि हमारा युवा पीढ़ी सुरक्षित रहे। क्योंकि आप ये देखिए कि अगर हम एक ही जगह पे इसका शोर मचाएंगे तो बाकी जगह पे सब लोग चौकन्ने हो जाएंगे, वो पकड़ में नहीं आएंगे। तो मेरा यही कहना है कि भाई इसकी छानबीन पूरे देश में की जाए और जो बड़े सप्लायर हैं, जो इसके मेन सरगना है, उन तक पहुंचा जाए। और केंद्र सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि बाहर से ये हमारे देश में आ कैसे जाती है। तो जब आप देखिए कि जब बाहर से रुक जाएगी तो ये ना बॉलीवुड के उसमें जाएगी ना किसी और जगह पे जाएगी। तो सबसे बड़ी जिम्मेवारी जो बनती है वो केंद्रीय जो जांच एजेंसियां हैं उनकी बनती है। तो केंद्र सरकार इसमें सच्चाई दिखाए और विक्रम यादव जी, संजय राउत कहते हैं कि हर राज्य में बनी हुई है एजेंसी, हर आदमी को क्यों पकड़ा जा रहा है? अब आप सारा का सारी जो जिम्मेदारी है वो केंद्र सरकार पर, केंद्रीय एजेंसी पर कर रहे हैं। और अगर केंद्रीय एजेंसी जांच कर रही है तो भी आपको दिक्कत हो रही है कि तो फिजूल जांच चल रही है। अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। जिम्मेदारी किसकी है? ये कौन ये गंदगी को साफ करेगा? ये सब आंख मूंद कर बैठे रहेंगे। एलन राव साहब, ये राजनीतिक संरक्षण के बिना तो ये संभव नहीं है ना। ये ड्रग कंसाइनमेंट्स आ रही हैं, इतने लोगों तक पहुंच रही हैं, और न सिर्फ बॉलीवुड में। ये तो क्लीन अप, चलिए हम कह रहे हैं कि बॉलीवुड से हो रहा है, लेकिन ये तो हो रही है, कंसाइनमेंट आ रही है। तो क्यों आ रही है? नेताओं के संरक्षण के बिना तो ये संभव नहीं है। लगता है एलन राउत तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन ये जो सवाल हैं, देखिए संभावित सवाल अब दीपिका के लिए क्या हो सकते हैं, इस पर भी हमारी लगातार नजर है। करिश्मा के साथ ड्रग्स चैट पर क्या कहना है? आपने ड्रग्स मंगाई क्या? ये सारे मुश्किल सवाल हैं जिनका सामना करना होगा आज दीपिका पाडुकोण को। क्या खुद ड्रग्स आप इस्तेमाल करती हैं, सेवन करती हैं क्या ड्रग्स का? और करती हैं तो किसके लिए मंगाई? अगर नहीं करती तो आप कब से ड्रग्स ले रही हैं? आप किससे ड्रग्स मंगाती हैं? अब ये जो ड्रग पेडलर्स हैं, जो ड्रग्स सप्लाई करने वाले हैं, ये पूरी जो चेन है अब वो क्लियर होगी, उसका पर्दाफाश होगा कि ये सप्लाई करने वाले कौन हैं। अब सारा से जो सवाल पूछे जाएंगे, अब ये भी पूछताछ कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। आपने देखा राकेश त्रिवेदी वहां पर खड़े हुए हैं और किसी भी वक्त ये पहुंच सकती हैं दोनों अभिनेत्री। और इनसे भी सवाल यही होगा कि रिया चक्रवर्ती को आप कब से जानते हैं? क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने दरअसल सारा अली खान का नाम लिया है कि केदारनाथ की जब शूटिंग हो रही थी तो वो सुशांत के साथ ड्रग्स लेती थी। क्या आपने कभी रिया से ड्रग्स लिया? ये सवाल भी सारा से पूछा जाएगा। क्या आप सुशांत के फार्म हाउस पर किसी पार्टी में शामिल हुई? फार्म हाउस की पार्टी में क्या ड्रग्स ली? पावना की पार्टी में कौन कौन सेलिब्रिटी शामिल थे? आप ड्रग पेडलर करमजीत सिंह को क्या जानती हैं? करमजीत ने कभी आपके घर कुरियर से कोई पार्सल भेजा क्या? ये तमाम सवाल होंगे सारा के लिए। और साथ ही साथ श्रद्धा कपूर से भी पूछा जाएगा। और आपको बता दें, इस वक्त जानकारी मिल रही है थोड़ी देर में श्रद्धा कपूर और सारा अली खान भी एनसीबी दफ्तर पहुंचेंगी। राकेश त्रिवेदी, हमारे रिपोर्टर्स देखिए जगह जगह पर तैनात हैं वहां पर। आप एनसीबी गेस्ट हाउस में जहां दीपिका पाडुकोण से इस वक्त सवाल जवाब किए जा रहे हैं, वहां से हमारे संवाददाता राकेश त्रिवेदी को आप सुन रहे थे। साथ ही साथ यहाँ श्रद्धा कपूर और सारा अली खान भी एनसीबी के दफ्तर पहुंचने वाली हैं, वहां भी हमारे संवाददाता मौजूद हैं। पूरी प्रामाणिकता के साथ तथ्य हम आपके साथ सामने रख रहे हैं। और ये देखिए, श्रद्धा से क्या पूछ सकती है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम? उनसे भी यही सवाल होगा, क्या आपने कभी ड्रग्स ली? अगर ड्रग्स ली तो किसके कहने पर ली? आपको ड्रग्स की सप्लाई किसने की? अब ये ड्रग्स सप्लाई करने वाले कौन हैं? ये पूरी चेन, इसको खंगालने में लगी हुई है इस वक्त नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम। क्या आप जया साहा को जानती हैं? क्योंकि जया साहा का ये वो व्हाट्सएप चैट है जिसमें वो सीबीडी ऑयल मंगा रही हैं उससे। आप ड्रग पेडलर करमजीत को जानती हैं क्या? ये सवाल भी उनसे होगा। या फिर किसी और ड्रग पेडलर के संपर्क में हैं? ये सवाल भी होगा श्रद्धा कपूर से। क्या आपने सीबीडी ऑयल को लेकर कोई चैट की थी? ये वही चैट का मैं जिक्र कर रही थी जो कि उनकी जया साहा से हुई थी सीबीडी ऑयल को लेकर। क्या सीबीडी ऑयल अगर खुद कंज्यूम नहीं किया तो किसके लिए मंगाया? तो ये जो हैं तमाम सवाल होंगे। राकेश त्रिवेदी के पास चलते हैं। राकेश त्रिवेदी, श्रद्धा कपूर और साहा अली खान पहुंच गई हैं क्या एनसीबी के दफ्तर?
नहीं मीमांसा, अब तक यहाँ पर दोनों ही नहीं पहुंचे हुए। मैं आपको तस्वीर एक बार फिर से दिखा दूं। यहाँ पर जो कुछ समय पहले ही जो पुलिस के जो आला अधिकारी थे वो यहाँ पहुंचे, उन्होंने सुरक्षा का यहाँ पर जायजा लिया है। पूरे जो इलाके को कॉर्डन ऑफ यहाँ पे कर दिया गया है ताकि जो जब दोनों अभिनेत्रियां यहाँ पर पहुंचेंगी तब उन्हें आसानी से जो यहाँ से एनसीबी के दफ्तर ले जाया जाए। देखिए ये जो इमारत है इसी की तीसरी मंजिल पर जो है एनसीबी का ऑफिस है और अब से कुछ ही समय बाद ये बताया जाएगा कि 11 बजे का जो वक्त है वो उन्हें दिया गया था और 11 बजे के आसपास दोनों ही अभिनेत्रियां पहुंच सकती हैं। ऐसे में पहले कौन सी अभिनेत्री के साथ पूछताछ शुरू होगी, ये जब वो यहाँ पहुंचेंगी तभी ये बात साफ हो पाएगी। लेकिन ये बात तय बताई जाएगी कि करमजीत सिंह आनंद नाम का जो ड्रग पेडलर है जो मुंबई के अंदर वेस्ट इलाके में रहता था, उससे पूछताछ के दौरान ये बात सामने आई कि उसने 2 बार कथित तौर पर सारा अली खान के घर में कोई कुरियर से पार्सल भेजा था। तो अब इस पार्सल में क्या था, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। दूसरा उसका ये भी दावा है कि श्रद्धा कपूर से 4 बार उसने मुलाकात की। श्रद्धा कपूर हमेशा अपने गाड़ी में बैठी होती थी और उनसे उसने कुछ सामान उनको दिया है। तो ये सामान क्या था, क्या ये ड्रग्स था नहीं था, या जो फैक्ट्स इस आरोपी ने बताए हैं उसे वेरीफाई करना चाहती है एनसीबी और इसी के लिए उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना चाहती है, उनसे जानना चाहती है कि उनका पक्ष क्या है। ना सिर्फ करमजीत सिंह आनंद को लेकर के बल्कि लोनावला के पास पावना में जो एक हैंगआउट विला नाम का जो रिजॉर्ट था जिसे किराए पर लिया था सुशांत सिंह राजपूत ने, वहां पर भी दोनों अभिनेत्रियां अलग अलग समय पर अलग अलग पार्टियों में जा चुकी हैं। वहां का जो एक बोटमैन है, जो वहां एक पास में लेक है जहां पर बोट चलती है, उसका जो बोटमैन है उसने भी अपना स्टेटमेंट दिया है कि उसने सारा अली खान को कई बार यहां पर देखा है। लेकिन इसके अलावा जब एसआईटी की टीम यहाँ पर पहुंची थी इस फार्म हाउस पर, तब वहां पर उन्हें कुछ ऐसे चीजें बरामद हुई थी जिसको लेकर के भी सवाल जवाब करने हैं। तो एनसीबी ने तैयारी कर ली है, बस अगले आधे घंटे के भीतर जो शायद दोनों अभिनेत्रियां यहाँ पहुंच सकती है और सवाल जवाब की शुरुआत हो सकती है। और साथ ही साथ रिया चक्रवर्ती ने भी इन दोनों का नाम लिया कि केदारनाथ की शूटिंग के दौरान सारा अली खान ड्रग्स लेती थी। साथ ही साथ ये जो फार्म हाउस पर जो पार्टी हुई उसमें भी दोनों अभिनेत्री शामिल हुई और जो बोटमैन है और जो केयर टेकर है वहां के फार्म हाउस का, उनके भी स्टेटमेंट्स हैं जिनमें कहा गया है कि दोनों अभिनेत्री वहां पर ड्रग पार्टी में शामिल रही हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि मुश्किलें बढ़ चुकी हैं सारा अली खान और श्रद्धा कपूर के लिए। इसी बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर है, स्पेशल कवरेज आप देख रहे हैं जी न्यूज पर और पूरी प्रामाणिकता के साथ हमारी कोशिश है तथ्य आप तक पहुंचाना, सनसनी Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.